अभी इसमें कथा आती अद्भुत रामायण में, हम आपको बताते, आपने सुनी नहीं होगी ये, कि जिस समय पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये तीनों लोगों को जीतने के लिए गए, तो लंका को भी तो देखभाल करनी है। लंका की देखभाल के लिए विभीषण को छोड़ गए। यहां पर रावण तीनों लोगों को जीत रहा था, तो वो महात्माओं के, ऋषि मुनियों के पास भी गया और ऋषि मुनियों से कहा कि तुम विष्णु का लाभ लेना छोड़ो। उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो टैक्स दो। महात्माओं ने कहा भैया हम पर टैक्स कहाँ आए? बोले तुम्हारे पास खून तो है, अपना खून ही दे दो। तो उसने ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर लिया एक घड़े में। तब वो ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि ये खून ही तेरे नाश का कारण बनेगा। श्राप दे दिया। रावण भयभीत हो गया, क्योंकि ऋषि मुनि महात्माओं की वचन गलत नहीं निकलते। अब उसने कहा कि ये खून अगर मैं इसको फेंक दूं तो पता नहीं मेरे वंश का नाश हो जाए। समुद्र किनारे रहता हूं, यानी क्या बवंडर बन जाए। अगर मैं यहीं फेंक दूं तो पता नहीं इसके छींटे मेरे ऊपर, क्या करूं। उसने फिर क्या सोचा कि अपने पलंग के नीचे छुपा करके रख लिया, और उसके बेडरूम में कोई जा ही नहीं सकता था सिवाय मंदोदरी के। तो मंदोदरी से उसने कह दिया कि हे मंदोदरी, इस घड़े में हलाहल विष से भी ज्यादा खतरनाक जहर है, अगर तूने इस घड़े को छू भी लिया तो मर जाएगा। तो वो दूर रहती थी। वो घड़ा वही रखा था, खून का भरा हुआ। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ चले गए विश्व विजय करने के लिए, और विभीषण यहाँ रह गए। और यहाँ जो मंदोदरी है वो रजस्वला हुई। रजस्वला हुई तो उसके बाद में उसको रावण की बहुत याद आई, और इतनी याद आई उसने कहा कि मेरा पति ही नहीं है इस समय, तो इससे तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया, मेरा जीवन बेकार है। तब उसको याद आया कि हलाहल जहर से भी ज्यादा खतरनाक है इस घड़े में, तो उसी को पी लेती हूं मैं। तो उस मंदोदरी ने उस घड़े में से जो खून था उसको पी लिया। उसने सोचा मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो ऋषियों का खून था अमोघ। उस खून से मंदोदरी के गर्भ रह गया, और रावण और कुंभकर्ण अभी लौट नहीं रहे, बहुत बिजी थे वो। यहां मंदोदरी के वो गर्भ बड़ा हो गया और गर्भ से बच्ची हुई है पैदा। तब उसने विभीषण को कहा, विभीषण ने कहा कि ये तो सीधा सीधा सा प्रूफ है कि ये मेरी ही संतान है, माने रावण मुझे छोड़ेगा नहीं कि तूने अपनी भाभी के साथ में दुष्कर्म किया, जबकि ऐसा है नहीं, ये तो कोई कुदरत है। उसने कहा भाभी ये सब कैसे हुआ? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे इसमें रखा हुआ था, जहर बता देते, मैंने पी लिया, उसी से गर्भ ठहर गया। विभीषण परेशान हो गए कि मैं क्या कहूंगा। इसलिए उन्होंने एक सुंदर सोने चांदी की पिटारी में उस कन्या को बंद किया, और अपने जो लोग थे उनसे कहा कि इसको हमारे राज्य के बाहर, जो जनक जी का राज्य है ना, उस जनक के राज्य में इस पिटारी को दबा करके चले आओ। तो उसके जो आदमी थे विभीषण के भेजे हुए, वो उस कन्या को पिटारी में बंद करी हुई को जनक जी के राज्य में थोड़ी सी मिट्टी दबा करके चले गए। ये अद्भुत रामायण में प्रसंग, क्योंकि बिना प्रमाण के बात कहना, कथा कहना बकवास होती है। तो अब यहां जब से उस कन्या को वो जनक जी के राज्य में गाड़ दिया, तब से जनकपुर में, जनक महाराज के राज्य में वर्षा ही बंद हो गई। लोग भूखे मरने लगे बिना पानी के। तब ब्राह्मणों ने कहा कि जनक जी, आप सोने का हल लेकर अपनी पत्नी के साथ में अगर हल चलाएं तो उससे वर्षा हो जाएगी।
यहां जनक जी ने अपनी महारानी के साथ में उस सोने के हल को चलाया तो वो हल की जो सीता, जिसको फाल कहते हैं, कुश भी कहते हैं, और संस्कृत में इसको सीता कहते हैं, जो सीता थी, जो कुश थी, वो उस पिटारी से टकरा गई और पिटारी ऊपर आ गई। पिटारी को खोला, उसमें से सुंदर कन्या निकली। उस कन्या को जनक जी ने अपनी बेटी माना। सीता से उत्पन्न, इसलिए उनका नाम सीता ही रखा। बोलिए श्री सीता मैया की। ये कथा आपने सुनी नहीं हो। इसलिए मंदोदरी और विभीषण ही इस बात को जानते थे कि जनक के यहां जो बेटी है वो मंदोदरी की बेटी है। अब मंदोदरी की बेटी है तो विभीषण की और रावण की भी बेटी है। इसीलिए विभीषण सीता को मुक्त करने के लिए रावण से लात खा करके राम जी के पक्ष में हो गए। इसीलिए मंदोदरी रावण को सीता से दूर रहने के लिए नसीहत देती रही। उस हकीकत को कह नहीं सकती कि, लेकिन हकीकत को अवॉइड भी नहीं कर सकती थी, भुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि अच्छा पाप होता बाप का बेटी का रिश्ता। तो इस तरह से यहां पर रावण ने और कुंभकर्ण ने, मेघनाद ने पूरी की पूरी धरती पर तबाही मचा दी।